दोस्तों नमस्कार। सत्र 2026-27 में भी एशियन स्पर्श के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कुछ समस्याएं क्रिएट हुई जिसके संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको भी कोई समस्या उत्पन्न न हो। सबसे पहले हमने जितने बेनिफिशरी हम लोग पहले बनाए थे सत्र 2025-26 में वो एक भी काम नहीं करेगा। हम सभी को नया बेनिफिशरी बनाना होगा। नया बेनिफिशरी बनाने के लिए ध्यान देना है कि आपको एडमिन आईडी 3 आईडी हम लोग के पास है। एडमिन आईडी, डाटा ऑपरेटर, डाटा अप्रूवल। तो हम लोग सबसे पहले एडमिन आईडी से लॉगिन करेंगे तो इस तरह का खुल के आएगा। हम बेनिफिशरी बना रहे थे। बेनिफिशरी बनाने के बाद जब हम सबमिट किए तो हमारे पे ऐसा ये खुल के आया था, देखिए, एरर बेनिफिशरी क्रिएशन नॉट पॉसिबल एंड डीडीओ कोड इज नॉट मैपिंग, ऐसे लिख के आ रहा था। तो फिर बीएसए ऑफिस से वहाँ जूम मीटिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ कि पहले मैपिंग करिए। तो पहले हम मैपिंग की प्रक्रिया बता रहे हैं। एडमिन आईडी से लॉगिन करने के बाद हम ये देखिए इसमें जाएंगे, डीडीओ कोड मैपिंग को ओके करेंगे। डीडीओ कोड मैपिंग इस तरह का कुछ खुल के आपके पास आ जाएगा। अब इसमें देखिए एक कोड आके आपके पास रहेगा, एसएलएन कोड। आप इसमें यूपी 282 तो आ ही जाएगा। अब यहाँ इसको जब टच करेंगे तो जिसके ज़िले का यहाँ सर्च कर लेंगे। सारा ज़िला दिया है, जो जिस ज़िले का है उस ज़िले का सर्च करके आ जाएगा कोड उनका। और यहाँ इंटर डीडीओ कोड आपको बीएसए ऑफिस से आप अपने यहाँ पूछ लेंगे। पूछने के बाद उसको यहाँ से डाल के मैप कर देंगे। तो देखिए यहाँ हमारा मैप हो गया है। हमारे ज़िले का मैप हमारा एक्टिव दिखा रहा है। ये प्रक्रिया हो गया। बिना मैप किए आपकी कोई प्रक्रिया काम नहीं करेगा। तो ये हो गया हम कैसे डीडीओ कोड मैप करें। ये आपको बीएसए ऑफिस के माध्यम से मिल जाएगा। उसके बाद से एक और समस्या, जब हम मैप कर लिए तो एक और समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो गया। डाटा ऑपरेटर तो लॉगिन करने पे उनका काम कर रहा था, लेकिन डाटा अप्रूवर वाला जब हम अपने आईडी से लॉग किए तो समस्या आया। तो इस तरह का जब हम लॉग किए तो इस तरह का कुछ खुल के आने लगा, इस तरह का इनवैलिड क्रीडेंशियल। तो फिर पुनः हम संपर्क किए तो बताया गया कि आप एडमिन आईडी को खोलिए। खोलने के बाद हम जाएंगे यूज़र मैनेजमेंट, लिख लीजिए। अगर इस तरह के किसी का आईडी डाटा ऑपरेटर का या डाटा अप्रूवल का अगर आईडी काम नहीं कर रहा है, इनवैलिड लिख रहा है, तो पुनः हम एडमिन के लॉगिन करेंगे और इसमें जाएंगे सबसे ऊपर या यूज़र मैनेजमेंट। उसके बाद क्रिएट यूज़र, इसको टच करेंगे। टच करने के बाद इस तरह का कुछ ऑप्शन खुल के आना है। आपको ऊपर कुछ नहीं करना, सबसे नीचे देखिए इसमें दिया है डाटा ऑपरेटर, डाटा अप्रूवल। अब आपको जिनका भी आईडी काम नहीं कर रहा है, जिसका भी आईडी काम नहीं कर रहा है, उनके इधर जाएंगे हम। सारा देखिए एक्शन वाले को टच करेंगे। मान के चलिए इसमें तो क्या करेंगे, रीसेट कर देंगे। अगर जिनका आईडी काम नहीं कर रहा है तो रीसेट कर देंगे। तो उनके ईमेल पे आईडी के साथ पासवर्ड जाएगा। अब उस पासवर्ड के माध्यम से खोलेंगे तो आपको पुनः न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू पासवर्ड बनाने के बाद पुनः लॉगिन हो सकेगा, जैसा हमारा हो चुका है। और भी जो भी समस्या होगी हम आपको बताते रहेंगे। इसके लिए
धन्यवाद, नमस्कार।